देश भर में मॉनसून एक्टिव हो गया है। मॉनसून शुरू होते ही कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो जाता है, लेकिन बारिश के इस मौसम में एक और खतरा तेजी से बढ़ता है और वो है स्नेक बाइट, यानी सांप के काटने का खतरा। अक्सर बरसात के दिनों में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है और सांप अपने लिए सुरक्षित और सूखी जगहों को ढूंढते हुए इस इंसानों की बस्तियों की ओर आ जाते हैं। लिहाजा स्नेक बाइट के मामले गांवों से ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन विडंबना भी यह है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस की कमी है और सांप जब काटता है गांव में किसी को, तो वो घबराकर डॉक्टर के पास जाने के बजाय वैद्य गुनिया ओझा झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है। नतीजन समय पर इलाज ना होने पर कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। बहरहाल आज हम सेहतनामा के इस एपिसोड में इसी विषय पर बात करेंगे कि सांप अगर काट ले किसी को तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए और एक्सपर्ट क्या कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। बरसात के मौसम में खेतों, बागीचों और घरों के आसपास सांपों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे समय में कोबरा, करेत, रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांपों के काटने के मामले भी बढ़ने लगते हैं और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में स्नेक बाइट के मामले सामने आते हैं। लेकिन यहाँ अवेयरनेस ना होने की वजह से मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय ओझा के पास लोग ले जाते हैं और झाड़ फूक के चक्कर में मरीज की मौत भी हो जाती है। कई ऐसे मामलों में यही देखा भी गया है। बहरहाल एक्सपर्ट का मानना है कि सांप के काटने के बाद सबसे पहले मरीज को शांत रखने की जरूरत होती है, क्योंकि घबराहट बढ़ने से दिल की धड़कन तेज होती है, यानी कि हार्ट बीट अगर आपका तेज होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और इससे जहर जो है वो तेजी से आपकी बॉडी में फैल जाता है। इसीलिए ऐसे वक्त पर आप शांत खुद को रखिए, यानी कि जो मरीज है जिसको सांप ने काटा है उसे शांत रखने की जरूरत है। इसके अलावा हाथ या पैर पर सांप ने अगर काटा है तो उसे कोशिश करें हिलाए डुलाए ना, और काटे हुए जगह पर रस्सी, कपड़ा बांधना, जहर निकालने की कोशिश करना, चीरा लगाना, बर्फ लगाने जैसी चीजें तो आप बिल्कुल भी ना अपनाएं। इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। ऐसे उपायों से आपको बचना चाहिए और अगर हाथ पैर में अंगूठी, कड़ा, घड़ी जैसे कुछ आपने पहन रखा है तो उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि सूजन तेजी से बढ़ सकती है। इससे मरीज को भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बिना समय गवाए आप मरीज को तुरंत अस्पताल या फिर कोई नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं जहां एंटी स्नेक वेनम हो, और कोशिश करें कि मरीज को जल्द से जल्द एंटी स्नेक वेनम डोज दिला दे। इसके अलावा अगर जिस सांप ने काटा है मरीज को, कोशिश करें कि उसकी आप फोटो ले, दूरी बनाते हुए, अपना सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, ताकि डॉक्टर को इलाज करने में आसानी हो और उसी हिसाब से आपको एंटी वेनम डोज भी दे। एक्सपर्ट के मुताबिक सभी सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जब तक इसकी पुष्टि ना हो जाए कि कौन से सांप ने काटा है, हर सर्पदंश को गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और इलाज में देरी जानलेवा साबित भी हो सकता है। इसके अलावा बरसात के मौसम में अगर आप खेतों में, झाड़ियों में काम कर रहे हैं और लंबे समय तक, तो आपको जूते पहनकर जाए, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करें और घर के आसपास अगर घास फूस या कचरा जमा है तो उसे हटा दें। तो थोड़ी सी सावधानी और स्नेक बाइट के बाद सही प्राथमिक उपचार अपनाकर गंभीर खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अगर आपने इन चीजों को अनदेखा किया तो आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि अगर सांप काट लेता है तो ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, घबराना नहीं चाहिए। और अगर जो पेशेंट है जिसे सांप ने काटा है उसे शांत रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो घबरा जाएगा तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से सर्कुलेट होगा, जिससे जहर जो है पूरा बॉडी में तेज़ी से फैलने लगेगा और उससे उसको नुकसान भी हो सकता है। तो आप घबराए नहीं और जो भी घरेलू नुस्ख बताए जाते हैं कि सांप काटने के बाद आप ये चीज़ें घरों में आप कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी ना आजमाएं। आप सीधे डॉक्टर के पास या कोई नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए और डॉक्टर से सलाह ले और डॉक्टर से उपचार कराए और जल्द से जल्द कोशिश करें कि एंटी वेनम डोज मरीज को दिला दे। तो फिलहाल के लिए सेहतनामा के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको हेल्थ से जुड़ी किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर आपके साथ जानकारी साझा करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया रतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,